ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय माता दी। हर हर महादेव शंभो। आज हम हनुमान जी के 5 ऐसे शक्तिशाली मंत्र जानेंगे जिनका जाप करने से, जिनका प्रयोग करने से जीवन में बहुत सामर्थ्य आता है। हमारे जीवन में ऐसा सामर्थ्य आता है कि हम जो मन इप्सित कामना है, जो हमारी मनोकामना है, हम उसको पूर्ण कर पाते हैं। हमारे शरीर में, हमारे बुद्धि में, हमारी चेतना में ऐसा बल आता है जिससे कि हम जो काम आज तक कठिन लग रहा था, जो दुर्गम काज लग रहा था, वो भी सुगम हो जाता है, वह भी सरल हो जाता है। तो ऐसे 5 मंत्रों का हम आज जानेंगे, उनके विषय में कि किस प्रकार से उन मंत्रों को करना है, क्या उनकी विधि है और किन किन चीज़ों से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। तो सबसे पहले हनुमान जी के विषय में जानते हैं कि हनुमान जी कौन है, क्योंकि जब तक किसी के विषय में जाना नहीं तब तक उनसे प्रेम नहीं होता, और जब तक प्रेम नहीं होता तब तक उनका जो सामर्थ्य है वह हम में नहीं आ सकता, वह हमारे भीतर नहीं आ सकता। साधना का अर्थ क्या है कि हम ऐसी शक्ति को समझ रहे हैं, ऐसी शक्ति को साध रहे हैं, ऐसे तत्व को साध रहे हैं ताकि जो उनमें सामर्थ्य है, जो उनका सामर्थ्य है, वही गुण हमारे भीतर भी उजागर हो जाए। यही साधना है। और साधक का अर्थ है जिसने या साध्य करना है, जिसने इसको साधना है वह साधक है, जिसने वह सामर्थ्य प्राप्त करना है वह साधक है। और साध्य कौन है? जिस शक्ति को आपने साधना है। जैसे हम इस वीडियो में हनुमान जी के विषय में बता रहे हैं, तो साध्य हनुमान जी हैं। हनुमान जी की शक्ति को साध्य करना है, साधना है, ताकि उनका जो सामर्थ्य है उसका एक छोटा सा अंश, उनकी कृपा का अंश हमारे भीतर उजागर हो जाए, ताकि जो दुर्गम कार्य हैं, जो कठिन कार्य हैं, जो हमारे मन इप्सित कार्य हैं, जो हमारे मन में है कि यह इच्छा हमने पूर्ण करनी है, जो भी अभिलाषा है वह अभिलाषा पूर्ण कर सके, ऐसा सामर्थ्य प्राप्त करने को ही साधना कहते हैं। तो सबसे पहले हनुमान जी के विषय में जानते हैं। हनुमान जी साक्षात भगवान शिव का अवतार हैं, इसीलिए शिव का अर्थ ही कल्याण होता है, जो कल्याण करने वाला है। इसीलिए हनुमान जी भी कल्याण करता है, हमेशा अपने भक्तों के मनोरथों को सिद्ध करते हैं। जो भी हनुमान जी के शरणागत होता है उसके मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होते हैं। हनुमान जी अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम, अतुलित बल के धाम हैं, उनमें इतना बल है जिसको तोला नहीं जा सकता। इसीलिए जिसको भी बल की प्राप्ति चाहिए, जो बल साधना चाहता है, बल पाना चाहता है, उसे भी हनुमान जी की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम धनुज वन कृशानम, जो दैत्य रूपी, जो दानव रूपी घनघोर जंगल है उनको जलाने वाले हनुमान जी हैं। हमारे भीतर भी दानव है, काम क्रोध मद लोभ अहंकार, यह सब दानव हैं, यह सब शत्रु हैं। उन शत्रुओं का नाश हनुमान जी करते हैं, उन शत्रुओं को अपनी पापअग्नि में जलाकर भस्म कर देते हैं और साधक शुद्ध बन जाता है। साधना का सर्वप्रथम नियम है कि हृदय से पवित्र होना चाहिए। जब आपकी साधना का लक्ष्य होता है कि आपके जो साधना का लक्ष्य पवित्र होता है, निश्चल होता है, यदि आप किसी का भी अहित नहीं करना चाहते, केवल अपने कल्याण के लिए कुछ साधना कर रहे हैं, किसी चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं, कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, कोई स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, किसी भी देवता की पूजा कर रहे हैं, तो वह हमेशा कल्याणकारी होती है और हमेशा सफल होती है। तो हनुमान जी हमारे जो भीतर अहंकार इत्यादि जो शत्रु हैं उनका विनाश करने वाले हैं। धन जवन किसानम ज्ञान नाम अग्रगण्यम, और ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, सभी ज्ञानियों में अग्रगण्य। तो इतना ज्ञान हनुमान जी के पास है। तो जो भी अपने मन को पवित्र करना चाहता है वह हनुमान जी की शरण में जाए। जो भी
ज्ञानियों में अग्रगण्य होना चाहता है, ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, वह भी हनुमान जी की शरण में जाइए, तब ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम, सकल गुण के निधान है। जितने भी गुण हैं, सद्गुण हैं, वह सब हनुमान जी के भीतर समाहित हैं। और जब हम हनुमान जी का अनुसरण करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, पूजा का अर्थ क्या है? पूजा का अर्थ है कि उनके मार्ग पर चलना। जब हम हनुमान जी के मंत्रों का जाप करेंगे तो उनका अनुसरण अवश्य करेंगे। जो उनके गुण थे, जो उनका अनुशासन थे, जो उनका अनुशासन था, उसको भी हम उस पथ पर चलते हैं जो उनका अनुशासन था, तो उसी पथ पर साधक भी चलता है। तो जहाँ जो भी हनुमान जी के जैसे सद्गुण थे, उसका अंश साधक भी लेते रहता है। वही गुण साधक के भीतर अर्थात हमारे भीतर भी आने लगते हैं। तो जैसे परम पवित्र निश्चल हनुमान जी हैं, उसी प्रकार से साधक भी बन जाता है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम, सारे सद्गुण आने लगते हैं। सकल गुण निधानम वानराणाम मदीसम, वानरों के पति हैं, उन सभी वानरों में हनुमान जी श्रेष्ठ हैं। यहाँ पर शास्त्र में मन को भी वानर की संज्ञा दी गई है। जो हमारा मन है उसको भी वानर की संज्ञा दी गई है, क्योंकि मन जैसे बंदर चंचल रहता है, एक जगह कभी नहीं रुकता, कभी इधर उछल जाएगा, कभी उधर उछल जाएगा, यहाँ दौड़ लेगा, वहाँ भाग लेगा। उसी प्रकार से हमारा मन भी बड़ा चंचल, कभी एक जगह नहीं रुकेगा। तो इसका अर्थ यहाँ पर यह भी है कि जैसे वानराणाम मदीसम, जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली हो, जो एकाग्र हो गया हो, जो स्थिरचित हो गया हो, वही वानराणाम मदीसम, वही हनुमान जी हैं। और हमें भी किसी भी साधना में, किसी भी की साधना करो, हनुमान जी की करो, माँ काली की करो, माँ त्रिपुर सुंदरी की, भगवान शिव की, किसी भी देवी देवताओं की साधना करो, सबसे पहले नियम है पवित्रता और एकाग्रता। एकाग्रता, जब मन एकाग्र होगा तभी मंत्र सिद्ध होंगे। तो उन मंत्रों को सिद्ध करने के लिए एकाग्रता अवश्य चाहिए। तो उस एकाग्रता को प्रदान करने वाले भी हनुमान जी हैं, एकाग्रता को प्रदान करते हैं। वानराणाम मदीसम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि, रघुपति के प्रिय भक्त वायु देवता के पुत्र हनुमान जी को हम सभी प्रणाम करते हैं। ऐसे गुण हनुमान जी के भीतर हैं और ऐसे दुर्गम कार्यों को भी साथ देते हैं, जिसको हम असंभव समझते हैं। जो कार्य हमें असंभव लगता है वह हनुमान जी की कृपा से संभव हो जाता है। कभी कभार हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं कि उनका मार्ग नहीं मिलता, बहुत ढूंढने पर भी उनका मार्ग नहीं मिलता और अनायासी चारों तरफ से अनेक प्रकार की समस्याएं आने लगती हैं। तो ऐसे अवसर में हनुमान जी की शरणागति से बड़ा कोई उपाय नहीं हो सकता। हनुमान जी सब संकट को दूर करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं हनुमान जी के मंत्र। सबसे पहले जब भी आप मंत्र का जाप करें तो हनुमान जी की यदि आपके घर में प्रतिमा है तो उस प्रतिमा को अच्छी तरह से गंगा जल इत्यादि पवित्र वस्तुओं से स्नान कराकर दूध, दही, घी, शहद, शक्कर इन पंचामृत के द्रव्यों से स्नान कराकर भली भांति अलंकृत करना है। तिलक, चंदन इत्यादि लगाकर और घी का दीपक आपने लगाना है। उसके पश्चात लाल वस्त्र के आसन पर हनुमान जी को बिठाना है और संकल्प पूर्वक किसी भी मंत्र का यदि आप जाप करते हैं तो उसमें संकल्प अवश्य होना चाहिए। और संकल्प कैसा होना चाहिए? ओम जज्जाग्रतो दूर मुदयति देवन तदो सुप्तस्य तथैवेति दूरंगमन ज्योतिखं ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हमेशा याद रखना, यदि अवश्य ही हनुमान जी की कृपा प्राप्त करनी है, यदि सचमुच में चाहते हैं कि कोई मंत्र सिद्ध हो, तो सबसे पहले शिव संकल्पमस्तु। आपका संकल्प कल्याणकारी होना चाहिए, केवल अपने कल्याण के लिए नहीं बल्कि समस्त जीवों के कल्याण के लिए आपका संकल्प ऐसा पवित्र संकल्प होना चाहिए। यदि आप किसी दूसरे का अहित करना चाहते हैं या कोई आपके नकारात्मक संकल्प हैं तो वह कभी भी सिद्ध नहीं होते, बल्कि उल्टा ही आपका अहित होता है। इसलिए संकल्प हमेशा शुद्ध और पवित्र होना चाहिए।
जो जिसमें अपना भी कल्याण हो, अपने कार्य सिद्ध करने के लिए आप संकल्प कर सकते हैं, किंतु कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति का हित करने के लिए किसी भी प्रकार के किसी भी देवता की उपासना नहीं करनी चाहिए और किसी भी प्रकार के मंत्रों का जाप नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले पवित्र संकल्प होना चाहिए। संकल्प से ही कार्य सिद्ध होते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जब तक संकल्प नहीं करते तब तक कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। तो गणेश भगवान का स्मरण करके, क्योंकि समस्त बाधाओं को दूर करने वाले गणेश जी हैं, तो गणेश भगवान का स्मरण करके अपने मन की इप्सित कामना को जो आपकी कामना है उसको अपने मन में बोलकर वह संकल्प हनुमान जी के चरणों में अर्पण करना है। या विधि रहेगी, उसके बाद फूल इत्यादि से अर्चन करके भगवान को नैवेद्य अर्पण करना है। शर्करा खंड खाद्यानि दधिक क्षीर घृतानि च आहारम भक्ष्य भोजम नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम। नैवेद्य का दिव्य प्रसाद आपने लड्डू इत्यादि भगवान हनुमान जी को अर्पण करने हैं। और बाद में जब आपके जाप हो जाएगा, जब आप पूजन कर लेंगे, उसके बाद प्रसाद के रूप में वही नैवेद्य आपको भी ग्रहण करना है। तो सबसे पहले मंत्र है ओम हनुमते नमः। यह भगवान का हनुमान जी का सबसे साधारण मंत्र है। इससे एकाग्रता और पवित्रता बढ़ती है। आपका मन पवित्र होगा और आपका मन एकाग्र होगा। ओम हनुमते नमः। यह बड़ा अनोखा मंत्र है, बड़ा सिद्ध मंत्र है। यदि आप इसको करते हैं तो बहुत ही कम समय में आपको इस मंत्र का प्रभाव देखने को मिलता है। इस मंत्र का सबसे बड़ा प्रभाव है यह ज्ञान प्रदान करता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी ज्ञान के सागर हैं और किसी भी साधना के मार्ग तभी बनेंगे, किसी भी साधना मार्ग पर आप उन्नति तभी करेंगे जब आपके हृदय में ज्ञान उजागर होगा। तुलसीदास जी महाराज जी ने सबसे पहली चौपाई हनुमान चालीसा में यही रखी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी आपकी जय हो, क्योंकि आप ज्ञान के सागर हैं और वह ज्ञान अपने भक्तों को प्रदान कीजिए। और उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सबसे पहला मंत्र ओम हनुमते नमः। हनुमान जी का दूसरा बीज मंत्र है ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। यह बड़ा ही प्रभावशाली मंत्र है। यदि आप कुछ ही दिन इस मंत्र को जपते हैं, इसका जाप करते हैं, तो हनुमान जी का जो दिव्य प्रभाव है, क्योंकि वह वात जातम है, वायु के रूप में हर जगह विद्यमान है, इसीलिए यदि आप हनुमान जी के इस मंत्र का जाप करते हैं तो इससे हनुमान जी का प्रभाव आपको अतिशीघ्र देखने को मिलता है। आप जाप में बैठे हैं तो हनुमान जी के शक्ति का अभाव आपके चारों तरफ आपको अनुभव होता है, इसका एहसास होता है। तो यह हनुमान जी का दिव्य मंत्र है दूसरा, ओम हम हनुमते नमः। और इसका प्रभाव यह है कि आपके द्वारा कोई ऐसा कार्य होता है जिससे आपकी कीर्ति चारों ओर फैलती है, चारों दिशाओं में फैलती है। यश कीर्ति पाने के लिए इससे बड़ा और कोई मंत्र नहीं है। ओम हम हनुमते नमः। हनुमान जी बड़े ही अद्भुत हैं। उनकी महिमा का गुणगान करना बड़े बड़े ऋषि मुनियों और महर्षियों के बस की बात नहीं है। तो जितना भी हम जानते हैं, जितनी हनुमान जी की कृपा से हम आपको बता सकते हैं, उतना आपको बताने का प्रयास करेंगे। तीसरा मंत्र हनुमान जी का है ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय नमः। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय नमः। यदि कोई शक्ति पाना चाहता है, अपने शरीर में सामर्थ्य पाना चाहता है, बल पाना चाहता है, तो इससे बड़ा और कोई मंत्र नहीं है। यह बड़ा दिव्य चमत्कारिक मंत्र है। और यदि आप विधिवत रूप से इस मंत्र का जाप करते हैं तो इससे अवश्य ही आपको बल की प्राप्ति होती है।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है हनुमान जी के लिए, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। जो भी जितने भी दुर्गम काज है वह आपके लिए, हनुमान जी के लिए सुगम हो जाते हैं। और इसी चौपाई का दूसरा अर्थ है सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, अर्थात जो भी साधक, जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त हनुमान जी की अनुग्रह शरणागति प्राप्त कर लेता है, हनुमान जी का अनुग्रह कृपा प्राप्त कर लेता है, उसके लिए भी कोई काम दुर्गम नहीं है। तो यह बल और सामर्थ्य पाने का हनुमान जी का तीसरा मंत्र है। चौथा मंत्र हनुमान जी का है, ओम श्री हनुमते नमो मम कार्य साधय साधय नमः। ओम श्री हनुमते नमो मम कार्य साधय साधय नमः। यह मंत्र बड़ा शक्तिशाली है। यदि आपके कार्य निरंतर बिगड़ रहे हैं, आप किसी चीज़ का प्रयास कर रहे हैं किंतु आपका कार्य नहीं बन पा रहा है, तो इस मंत्र के द्वारा, इस साधना के द्वारा यदि इस मंत्र का आप निरंतर जाप करते हैं, बड़ी पवित्रता, निश्चलता और संकल्प पूर्वक इस मंत्र का जाप करते हैं, तो आपके अवश्य ही कार्य में सिद्धि प्राप्ति होती है। आपके कार्य बनने लगते हैं, आपके कार्य सिद्ध होने लगते हैं, क्योंकि हनुमान जी का इतना बड़ा सामर्थ्य है। उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य सिद्ध किए हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। देखिए, माँ भगवती दुर्गा के साथ भी लांगुर वीर चलत अगवानी, माँ दुर्गा के साथ भी वीर के रूप में, उनके पुत्र के रूप में हनुमान जी विराजमान हैं। माँ दुर्गा के साथ निरंतर हनुमान जी की शक्ति कार्य करती है। जब भगवान राम भी इस धराधाम पर आए तो हर काम, प्रत्येक काम हनुमान जी के द्वारा ही उन्होंने पूर्ण किया। माँ सीता का पता लगाया, एक ही छलांग से भगवान हनुमान जी ने पूरा सागर लांग दिया। इतना सामर्थ्य है दुर्गम का, जितने भी दुर्गम कार्य है वह उनके लिए सरल हो जाते हैं। इतना बड़ा सामर्थ्य है। जब लक्ष्मण जी को मूर्छा आई तब भी संजीवनी उत्तर से, वहाँ कहाँ श्रीलंका, कहाँ लंका और कहाँ यहाँ उत्तर में संजीवनी रात ही रात में लेकर लक्ष्मण जी की मूर्छा को दूर किया था। और हमारे अंदर भी मूर्छा है, अज्ञान की मूर्छा है, वह भी हनुमान जी की कृपा से ही दूर होती है। इसीलिए जितने भी असंभव कार्य हमको लगते हैं वह कार्य सिद्ध हो जाते हैं जब हम हनुमान जी की साधना करते हैं। पांचवा मंत्र है जो कि हनुमान जी की गायत्री भी है। ओम अंजनी गर्भाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमंत प्रचोदयात्। ओम अंजनी गर्भाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमंत प्रचोदयात्। यह हनुमान जी की गायत्री है। इस गायत्री का यदि कोई निरंतर जाप करता है तो उसको सामर्थ्य की प्राप्ति होती है, शक्ति की प्राप्ति होती है, उसके मन इप्सित मनोकामना पूर्ण होती है। और यह बड़ा सात्विक मंत्र है। इस मंत्र के द्वारा, जो मैंने पांचों मंत्र बताए वह बड़े सात्विक मंत्र हैं, इनसे आपको पूर्ण लाभ होगा, पूर्ण आपके मनोरथ सिद्ध होंगे। और यदि इन मंत्रों के द्वारा यदि कोई मंत्र जाप में या मन क्रम वचन से कोई त्रुटि, यदि गलती रह जाती है तो इनका कोई दुष्प्रभाव भी आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। इसीलिए सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। भगवान हनुमान जी की शरणागति सारे सुखों को प्रदान करती है। जब हनुमान जी की शरणागति, हनुमान जी की कृपा, हनुमान जी का अनुग्रह प्राप्त हो जाता है तो व्यक्ति अभय हो जाता है। किसी भी प्रकार का भय, किसी भी प्रकार का डर उसके मन में नहीं रह पाता। उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, निरंतर वह उन्नति प्राप्त करता है। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। जो भी मनोरथ आपके मन में हो वह सब हनुमान जी पूर्ण करते हैं। और नासे रोग हरे सब पीरा, जो भी हमारे पीड़ा है, जो भी हमारे दुख हैं वह सब दूर हो जाते हैं। जो सुमरे हनुमत बलवीरा, तो जो भी हनुमान जी का सुमिरन करता है, जो भी हनुमान जी की आराधना करता है, भक्ति करता है, वह अवश्य ही मनोरथों को, अपने कार्यों को सिद्ध कर लेता है। और उसका तेज, उसकी सामर्थ्य, उसका ज्ञान, उसकी बुद्धि, उसका बल, उसका विवेक इतना पवित्र होता है, इतना निश्चल होता है कि हर जगह उसकी जय जयकार होती है। हर जगह
उसको मान सम्मान प्राप्त होता है। हनुमान जी की साधना में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि निरंतर इन मंत्रों के साथ साथ सीताराम 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 इन मंत्रों का, भगवान सीताराम के मंत्र का भी जाप अवश्य करना है, क्योंकि हनुमान जी तभी प्रसन्न होते हैं जहाँ सीताराम नाम का उच्चारण होता है, वहीं पर हनुमान जी उपस्थित होते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम। भगवान जहाँ जहाँ सीताराम के नाम का कीर्तन होता है, भजन होता है, उच्चारण होता है, वहाँ भगवान हनुमान जी वायु के रूप में विराजमान रहते हैं। तो सीताराम नाम का जप आपने अवश्य करना है इन साधनाओं के मध्य में। और यह आपको 41 दिन तक, जो भी मैंने मंत्र बताए हैं वह 41 दिन तक आपको करने हैं। और एक माला सुबह, एक माला शाम आपको यह मंत्र नियमित रूप से करने हैं। इसमें आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, पवित्रता से, निश्चल मन से संपूर्ण कार्य करने हैं और सात्विक भोजन करना है और विधिवत रूप से हनुमान जी का पूजन करके या मंत्र आपको निरंतर जाप करने हैं। 41 दिन तक यदि आप इन मंत्रों का विधि विधान से जाप करते हैं तो अवश्य ही हनुमान जी की शरणागति, हनुमान जी का अनुग्रह आपको प्राप्त होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। ओम जय माँ भवानी, हर हर महादेव शंभो।